पे बेटियों की पूजा होती है, लेकिन ये भाजपा सरकार क्या जाने, क्योंकि ये खुद ही बलात्कारी है। तुम्हारे क्रियाक्रम चालू हो गया भाजपाइयों, तुम्हारे क्रियाक्रम, अब तुम्हारे क्रियाक्रम चालू हो गया। ये न केवल हमारे संसाधनों की लूट करना चाहते हैं, बल्कि हमारी बेटियों का भी शोषण करना चाहते हैं। बाहर के पोस्टमैन तुमने लगा दिए, बाहर के ठेकेदार तुमने बुला दिए, बाहर के अफसरशाही तुमने बुला दी, बाहर के नेताओं को तुम हमारी बहन बेटियां परोस रहे हो। दलाल बने बैठे दलाल। अभी मैं 10 मुझे मिले धर्मपुर विधानसभा में। सरकार के जो वीवीआईपी लोग हैं वो सरकार में ही शामिल हैं। वो सरकार के जो राज्य सरकार है उसके आका ही वो वीआईपी हैं, इसलिए सरकार अपने आकाओं को बचाने की कोशिश कर रही है डे 1 से। कि हम 3 साल बड़ी सड़कों में लड़ना चाह, देख लिया ना आप कि केंद्र से लेके प्रधान तक इनका है, क्यों नहीं इंसाफ होता उस बेटी के साथ में। कभी कभी तो मुझे लगता है धामी भाई कहीं तू भी गया था क्या घूमने, बता तो जरा, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराता, क्यों नहीं कराता भाई। आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं और उत्तराखंड के हर कोने से लोग आए हैं। क्यों? ये सर्वदलीय जो है आंदोलन है अंकिता भंडारी के जो असली हत्यारोपित हैं, जो जिसके पीछे ये पूरा षड्यंत्र हत्याकांड हुआ वो वीआईपी, उसके खुलासे को लेकर के आज ये आंदोलन है। और हमारा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि उस वीआईपी के नाम का खुलासा करे। जिन आरोपितों के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं उनकी कॉल लोकेशन और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए, और जो जांच एजेंसीज हैं उनको नोटिस भेज करके उनको जांच में शामिल करें, तभी जा करके दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। अगर सरकार के बस की नहीं है तो ये पूरा जो मामला है ये सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। इसी की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कूच है। सर देखिए, एक तरफ हर जगह उत्तराखंड में उबाल आ रखा है और हर जगह यहाँ पे ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, पर सरकार की तरफ से सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वो ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट से खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, तो सीबीआई की मांग जो है वो गलत है लोगों की। ये क्योंकि सरकार के जो वीवीआईपी लोग हैं वो सरकार में ही शामिल हैं। वो सरकार के जो राज्य सरकार है उसके आका ही वो वीआईपी हैं, इसलिए सरकार अपने आकाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। डे 1 से उनकी लोकेशन की सार्वजनिक नहीं की गई। जनता में ये सारी चीजें साफ हो जाती है अगर जिन लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत कुमार हो, चाहे अजय कुमार हो, चाहे जो 2-3 लोगों के खिलाफ आवाज उठ रही है, उनकी लोकेशन सार्वजनिक कर दी जाए उस दिन की, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जनता के सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार ये न करके वीआईपी को बचा रही है, इसीलिए लोगों में सड़कों पर आक्रोश है। तो विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं उनका ये जैसे यूकेडी के आशीष नेगी का ये कहना है कि ये राष्ट्र दोबारा बलिदान मांग रहा है, ये उत्तराखंड दोबारा बलिदान मांग रहा है। कितनी लंबी लड़ाई लड़ने वाले आप? जब तक अंकिता भंडारी के जो असली गुनहगार हैं, जो मास्टरमाइंड है, वो सामने नहीं आ जाते, तब तक ये जंग जारी रहेगी। या तो ये सरकार रहेगी, या फिर अगर सरकार चाहती है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी इस पूरे आंदोलन का पटाक्षेप हो, कोई हल निकले, तो सरकार को चाहिए कि जिन लोगों पे सवाल उठ रहे हैं उनको सामने लाए, उनकी लोकेशन उस दिन की सार्वजनिक की जाए और ये साफ किया जाए कि वो उस दिन वहां पर थे या नहीं थे। तो पूरे प्रदर्शन की सभी जन की यही मांग है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। हमारे साथ है यूकेडी का बड़ा चेहरा आशुतोष नेगी जी। तो नेगी जी, आप अभी बयान दे रहे थे कि उर्मिला सनावर को पुलिस से खतरा है। ये तो उसने वीडियो जारी करके खुद बोला है उन्होंने कि मुझे उत्तराखंड पुलिस से खतरा है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस पहले ही 2-3 फर्जी मुकदमे उनके ऊपर कर चुकी है। और उत्तराखंड पुलिस का ये प्रयास है कि या तो उर्मिला सनावर को रास्ते से हटा दिया जाए, या जो मोबाइल जिसमें एक कॉल रिकॉर्ड है सुरेश राठौर की, उसको नष्ट कर दिया जाए। ये उनको खतरा है और इसी वजह से हमसे भी उनकी बातचीत हुई है। आप कांटेक्ट में हैं? हाँ, वो मुझसे संपर्क में है और उन्होंने मुझे सूचना दी है कि वो भूमिगत हो गई हैं अपनी जान बचाने के लिए, और जो मोबाइल साक्ष्य है उसको भी उन्होंने सुरक्षित रखवा रखा है। इस वाकया को थोड़ा क्लियर कर सकते, क्योंकि देश की जनता को चिंता है, प्रदेश की जनता को चिंता है कि जो इतने बड़े खुलासे करने के बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है। देखिए, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गया था, वहां से हमारी पिटीशन खारिज हो गई थी। लेकिन जो ये नए साक्ष्य आए हैं उसके आलोक में एक रिव्यू पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिव्यू पिटीशन के माध्यम से उर्मिला सनावर को भी हम सुरक्षा दिलवाएंगे, और वो जो एविडेंस है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे, जिससे उसमें पुलिस कोई टेम्परिंग न कर सके। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे अंग्रेज लंदन से देश में शासन करते थे। अब ये जो नए अंग्रेज हैं ये गुजरात में बैठे हुए हैं, ये गुजरात से इस देश को चला रहे हैं और इनकी नीयत साफ नहीं है।
ये न केवल हमारे संसाधनों की लूट करना चाहते हैं बल्कि हमारी बेटियों का भी शोषण करना चाहते हैं। ये बातें खुल के समाज के सामने आ गई है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा संदेश पहाड़ी समाज के लिए है कि अब भाजपा की सरकार को जो गुजराती व्यापारी हैं, जो गुजराती व्यापारी चला रहे हैं, उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। तो जैसे प्रदेश को 25 साल हुए हैं और हर जगह यहाँ पे ठेके खुले हैं, इतने वीआईपी रिजॉर्ट के नाम पे प्रदेश की बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। देखिए ऐसा है कि ये हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ सरकार होती तो आज ये 25 सालों में प्रदेश की ये स्थितियां नहीं होती। राजधानी गैरसैंण होती। राजधानी गैरसैंण का मतलब ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार होता, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग बगीचे होते। आज आप देख रहे होंगे कि रोज भालू और गुलदार की खबरें पहाड़ों से आती है, इसके अलावा कोई खबर नहीं आती। तो इसके जिम्मेदार हम हैं जो हमने राष्ट्रीय दलों की सरकारें यहाँ पे बनाई, लगातार बनाई, कभी कांग्रेस की बनाई, कभी भाजपा की बनाई, लेकिन उस दल ने जिसने हमें राज्य बनाया, जिसके पास पूरा विजन था, उसकी एक बार भी सरकार नहीं बनाई। इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आशीष नेगी जी का एक और बयान था, मैं वीडियो देख रहा था कि वो बोल रहे कि प्रदेश फिर से एक बलिदान मांग रहा है और वो बलिदान के लिए तैयार है। नहीं, कोई बलिदान नहीं मांग रहा है प्रदेश। अब आशीष ने किस कंटेक्स्ट में कहा होगा मुझे नहीं पता। इस समय बलिदान की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सत्ता परिवर्तन करना है। आप अपना वोट का सदुपयोग करिए, ईमानदारी से, ठंडे दिमाग से सोच के मतदान करिए, उससे ही सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग आएंगे तो जब हम पहाड़ की बेटी के लिए इतना बड़ा संघर्ष कर सकते हैं तो अपने बेरोजगार भाइयों के लिए क्यों नहीं करेंगे। आज भी तो हम मूल निवास, भू कानून, रोजगार हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे ही नहीं तो काम कैसे करेंगे बताइए। ये तो हम लड़ रहे हैं, ये कुछ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एरिया का एक ऐसा तबका है जैसे जेनजी हो गए, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कितना जरूरी है, क्या भू कानून है। देखिए जब देश आजाद हुआ था तो उसकी लड़ाई 1857 में शुरू हो गई थी, जब मंगल पांडे जी ने जो सुअर की चर्बी लगा हुआ कारतूस था उसे मुंह से खोलने से मना किया था। तो 1857 में वो लड़ाई शुरू हुई। देश आजाद हुआ 90 साल बाद। क्या पता आशुतोष नेगी भी मंगल पांडे हो, 90 साल बाद उत्तराखंड को आजादी मिले। अगर 90 साल बाद मिलेगी तब तक तो प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इतना गुस्सा है, अगर धामी भी मुझे मिल जाए ना इस बार, मैं भूल जाऊंगी कि वो मुख्यमंत्री है, भूल जाऊंगी। अभी तो धामी भाई कहती हूँ, धम्मू भाई सुन ले। और मैं कहना चाहती हूँ, आप तमाम भीड़ देखिए, आज जनता आक्रोशित है, महिलाएं और गांव-गांव तक ये मैसेज जा रहा है, इनको पीटेंगी औरतें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो गट्टुओं की सरकार है, वीआईपी कौन है, वीवीआईपी कौन है, सीबीआई जांच मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रही हूँ, ये सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्योंकि कभी कभी तो मुझे लगता है धामी भाई कहीं तू भी गया था क्या घूमने, बता तो जरा, क्यों नहीं सीबीआई जांच कराता, क्यों नहीं कराता भाई, क्या जाता है। मुझे तो डाउट होता है कभी घूमने राउंड मारने धामी भी ना गया हुआ। पूछो 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 इससे, इस मुख्यमंत्री से पूछो। और मैं कहना चाहती हूँ, आज तमाम वीवीआईपी, वो वीआईपी कमरे में कौन जाता था, कौन जाता था। अभी कल मुझे एक छाया मैडम का फोन आया मुंबई से, तो इनका पहले कौन सा रुजु था, इनका प्रभारी, उसकी कहानी बताई थी, वो भी बहुत एक्स्ट्रा सर्विस उत्तराखंड में लेता था। ये सारे जितने एक्स्ट्रा सर्विस वाले हैं ना, इनके घंटे जो है ना, जो वो कह रहा है ना, एक घंटा घंटा घंटा, इनको सपने में भी घंटे नजर आ रहे हैं। ये घंटियों का प्रदेश है, ये मंदिरों का प्रदेश है। और इनको जो है ना, कहता है कार्यक्रम। अबे कौन सा कार्यक्रम, तुम्हारे क्रियाक्रम चालू हो गया भाजपाइयों, तुम्हारे क्रियाक्रम, अब तुम्हारे क्रियाक्रम चालू हो गया। अब ये देखना, इस बार वोट की चोट मिलेगी इनको, और ये अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। पूरे देश से जाएंगे अब ये, पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने राहुल जी को पप्पू बनाया, अब ये गट्टू पार्टी बनेगी पूरे देश में, पूरे देश में गट्टू पार्टी के नाम से जानी जाएगी भाजपा। देखिए अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद करूंगी, और तमाम पूरे देश में बेटियों के लिए इनके तो सिर्फ नारे ही नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये झूठ मूठ के नारे, झूठ मूठ का प्रचार, करोड़ों रुपए ये प्रदेश देश में खर्च करते हैं, हजारों करोड़ रुपए इसने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जब से धामी आए कर्जे में लाद दिया है। और तमाम मैं कहती हूँ सरकार से, अगर तुम्हारे होम स्टे
इस्पात सेंटर बंद नहीं किए, आग लगा दूंगी उस पर, आग लगा दूंगी। भाजपा सरकार के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं दलाल बने बैठे, दलाल। अभी मैं 10 मुझे मिले धर्मपुर विधानसभा में, ऐसी राजपुर रोड में है होम स्टे स्पा सेंटर। वहाँ अगर आप घुस के देखोगे, एक कमरा बना रखा है, बाथरूम बना रखा है, और वहाँ लड़के लोग आते हैं बाहर से और वहाँ नहाते हैं, उसके बाद लड़के को मिसयूज करते हैं। सैटरडे संडे में बहुत बुरा हाल है और बहुत, मतलब मैं आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड की बेटी को बलात्कार करके उसकी मृत्यु कर दी गई है, शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ पे बेटियों की पूजा होती है। लेकिन ये भाजपा सरकार क्या जाने, क्योंकि ये खुद ही बलात्कारी है। भाजपा सरकार को अंदर इतना भी दम नहीं कि अपनी उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिला सके। ये पुष्कर धामी जो अपने मुंह में दही जमा के बैठा है, ये किस तरीके का मुख्यमंत्री, अधिकार है ऐसे मुख्यमंत्री पे। और हम ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते जो अपने ही राज्य की बेटी की रक्षा न कर पाए। अपने ही साथियों को बचाने के लिए, आज एक बेटी को न्याय नहीं मिला। 4 साल से उस माँ के आंसू इसको नहीं दिखे, उस माँ के आंसू से बिल्कुल नहीं दिखे जो 4 साल से अपनी बेटी को न्याय के लिए रो रही है। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को जो किसी अपना बैंक भर रहा है और अपने साथी को बचा रहा है, तो आज के बाद ऐसे मुख्यमंत्री को हम मुख्यमंत्री नहीं मानते और इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देके हटना चाहिए। देखिए, भाजपा की जो महिलाएं हैं ना, मुझे लगता है उनके तो मुंह में दही जमी हुई है। वो तो उत्तराखंड की लड़कियां अपने आप को महिला बोलने के लायक भी नहीं है। वो उत्तराखंड की नारियां नहीं है, क्योंकि वो उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं दिला पा रही है, जो उन्हीं के बीच की बच्ची है। लेकिन ये जो उत्तराखंड की जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितनी भी नेत्रियां हैं, सिर्फ अपने मुंह में दही जमा के बैठी और अपने ही साथी को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी पूरी भाजपा बलात्कारी भाजपा है। बलात्कारी भरे पड़े हैं इनके पूरे के पूरे सिस्टम में। तो ये तो जाहिर सी बात है कि बचाएंगी। विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि जिस इंटेंसिटी से ये सबूत मिटाए गए स्टार्टिंग से ही, जैसे रिजॉर्ट को तबाह करना था, बाकी सबूत और जो कॉन्वर्जेशन थी उनकी तरफ, जैसे उसकी और उसकी दोस्ती, अंकिता की दोस्त की कॉन्वर्जेशन थी, उसकी तरफ जांच ही नहीं की गई। तो विपक्ष का कहना है कि इसमें पूरी भाजपा पार्टी उत्तराखंड की संलिप्त है और अगर वो सीबीआई जांच कराती है तो पूरी पार्टी नीचे आती है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये सत्य है। क्यों साक्ष्य मिटाए गए? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस वीआईपी का नाम इनकी भाजपा की एक सुरेश राठौर की बीवी ने उजागर किया है, तो कहीं ना कहीं उसी को बचाने का काम किया जा रहा है। अगर वीआईपी कोई नहीं होता, आप कहते हो कि कांग्रेस मनगढ़ंत कहानियां बना रही है, तो क्यों साक्ष्य मिटाए गए? क्यों अंकिता के कमरे में और क्यों उस वीआईपी के कमरे में बुलडोजर रातों रात आग लगा दी गई? हमको तो नहीं मालूम क्यों लगाई है रातों रात आग, आप बताइएगा। क्यों साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है? क्योंकि पूरी भाजपा इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित है और अपने ही इस दुष्यंत को बचाने के लिए आज ही भाजपा बिल्कुल मौन बैठी है और बिल्कुल चुपचाप से इनके मुंह में बिल्कुल दही जमी हुई है, क्योंकि ये बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। आगे भी देख सकते हैं कि कितने लोग उत्तराखंड से आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सीएम आवास कूच करने जा रहे हैं। ऋषिकेश से आई हूँ। ऋषिकेश, आपको गढ़वाल समझ में आती है ना? देखो, मैं ना ऋषिकेश पिंड आई हूँ और 18 सितंबर 2022 से हम अंकिता भंडारी की लड़ाई सड़कों में लड़ना चाहे बनंतरा हो, चाहे लक्ष्मण झूला थाना हो, चाहे राम झूला हो, चाहे रायवाला थाना हो। आज भी जय बच्ची का हाथ पीला होना चाह, वही माँ बाप आज भी दर की ठोकर चन खाना, आज तक न्याय नहीं मिला। अभी अपन 3-4 दिन फोटो देखे बोल, वीडियो देखे बोलो, बनंतर में हम लोग छा, मतलब कितना शर्म की बात है। लट्टू भट्टू चट्टू जो भी आज तक क्यों मोने सरकार क्यों पट्टी बांध रखी उन्होंने? क्यों, मतलब कितना शर्म और कितना दुर्भाग्य जमारू कि हम 3 साल बड़ी सड़कों में लड़ना चाह। देख लिया ना आप कि केंद्र से लेके प्रधान तक इनका है। क्यों नहीं इंसाफ होता उस बेटी के साथ में? क्यों ये लोग मौन है? वो बेटी देवी बन चुकी है, हम उसकी पूजा करते हैं। जब भी 18 सितंबर होता है, हम हमेशा दिया बत्ती करने जाते हैं। वहाँ कहाँ? बनंतरा में नहीं जाते। हमारी बेटी का क्या गुनाह है कि हमारी बेटी को चीला नहर में डाला गया? क्या गलती थी? अय्यासी करें ये, अड्डे बनाएं ये, और गलत काम करें ये, और मारें हमारी बेकसूर बेटी को। ये दर्द है भाई, ये पीड़ा है, इसलिए हम लोग आज फिर से सड़कों में हैं। धन्यवाद। हमारे साथ सुराज सेवा दल से रमेश जोशी भी जुड़े हुए हैं।
जोशी जी, आप 31 के दिन भी आंदोलन में बैठे, नए साल में भी आंदोलन में बैठे, कल रात भी आंदोलन में, अभी भी आंदोलन में ही हो, ऐसा क्यों? देखिए, बात एक अंकिता का नहीं है, सवाल एक अंकिता का नहीं है, सवाल हजारों अंकिता का है। अगर आज ये वीआईपी बच गए तो कल न जाने कितनी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय कर ले कि हम लोग इनको कुर्सी से खींच करके लाएंगे या स्वतः उन वीआईपी को फांसी के फंदे पर चढ़ाएंगे। सरकार ये मान ले, वरना आज एक दो संगठनों के आह्वान पर हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल जब ये सारे संगठन आह्वान करेंगे तो उनका हश्र क्या होगा, ये सरकार स्वयं तय कर ले। सर, ये जिस तरह से सरकार मूड है, विपक्ष और कांग्रेस का ये इन पे इल्जाम है कि पूरी की पूरी सरकार जो है ये वीआईपी वाले कार्यक्रम में संलिप्त है और पूरी खराब है। देखिए, पूरी सरकार वीआईपी को बचाने के लिए लगी हुई है। आप बताइए, सरकार डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, अगर ये सीबीआई जांच कर देते तो उनको क्या समस्या होती? और उन लोगों को क्यों सीबीआई जांच का डर है? वो तो सीधे कह देना सीबीआई जांच करा दो, अगर उनका चरित्र साफ है, उनका दोष नहीं है, तो उन्हीं की तो सरकार है। क्यों वो लोग नहीं कह रहे सीबीआई जांच की संस्कृति के लिए? कह दें कि सीबीआई जांच करा दो, नार्को टैक्स करा दो, जितनी भी चीजें हैं जो खुद ही आरोपी है। अरे आरोपी हैं, तभी तो वो डर रहे हैं, तभी तो छुप रहे हैं। सुबोध उनियाल जैसे लोगों को आगे कर रहे हैं, जिनका राजनीतिक करियर का अंत हो चुका है। वो लोग अपनी जो टिकट को दोबारा पाने के लिए इन लोगों के चाटुकारिता कर रहे हैं। शर्म है ऐसे नेताओं को, जिन लोगों को सबूत चाहिए। वो दीनदयाल उपाध्याय पार्क में लोग धरने पर बैठे, वहाँ हैं, हम देंगे सबूत। विपक्ष के लोग बोलते हैं, और एक विधायक का ये कहना भी था कि 25 सालों में सिर्फ यहाँ के विधायकों का, नेताओं का विकास हुआ है, उत्तराखंड का तो कुछ विकास ही नहीं हुआ है। ये वास्तविकता है, ये राष्ट्रीय दलों का चरित्र है। आप एक एक दिखे ना, राष्ट्रीय दल का जो भी नेता है, हर कोई खनन माफिया, हर कोई भूमाफिया, कोई बलात्कारी, कोई देखिए वो जैसे वो है मंदबुद्धि जो व्यक्ति हैं, वो मानसिक रूप से विकृत भट्ट जी, कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। कभी अंकिता के बारे में बोल देते हैं, कभी बोलते हैं, कभी वो प्रेमचंद्र अग्रवाल बोलता है वीआईपी कमरा है। मतलब एक व्यक्ति दिखाओ मुझे भाजपा में जो ईमानदार है। एक समय था भाजपा में, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे जिन्होंने अपने बोला आज आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, मैं भरे सदन में इस्तीफा दे देता हूं प्रधानमंत्री पद से। और एक आज ये है कि इनको पता है कि हत्यारा भी हमारा है, बलात्कारी भी हमारा है, तभी भी उसको शरण दे रहे हैं। तो वो तब की भाजपा थी जिसके लिए प्यार था। आज तो नफरत करने लोग। ऐसा ही चलता रहा तो एक एक कार्यकर्ता को रोष न झेलना पड़े रास्तों में। भाजपा का झंडा जो है वो इस तरह से बदनाम हो चुका है कि उस पर बलात्कार के भी आरोप हैं, उन्नाव के आरोप हैं, उस पर अंकिता के आरोप हैं, और धामी जी ने खनन का कर रखा है, खनन प्रेमी नीतियां बना रखी हैं। कोई बाहर के पोस्टमैन तुमने लगा दिए, बाहर के ठेकेदार तुमने बुला दिए, बाहर के अफसरशाही तुमने बुला दी, बाहर के नेताओं को तुम हमारी बहन बेटियां परोस रहे हो। तो अगर ये टेक्निकल टर्म्स में, जैसे गैरसैंण को राजधानी बनाने का, नेता चेंज करने का, या फिर पहाड़ के नेता बनाने का, इन टेक्निकल टर्म्स में ना फंस के ये देखिए कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो युवा है वो नशे में लिप्त है, और यहाँ पे जितने भी युवा नहीं है, एक वर्ग पूरी तरह मूड है कि प्रदेश में चल क्या रहा है। ये पूरा साजिश रची जा रही है एक तरह युवाओं को गलत डायरेक्शन में ले जाने की। ये ऐसा विपक्ष का कहना है। देखो, ऐसा है कि पहले तो भाजपा और कांग्रेस कभी उत्तराखंड के समर्थक नहीं थे, वो विरोधी थे। ये चाहते थे कि उत्तराखंड बने ही ना। अब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, उन्होंने ये भी बोला था कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है उत्तराखंड, हम अलग नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के एनडी तिवारी ने बोला कि मेरी लाश पे बनेगा उत्तराखंड। पर हम थे जिन्होंने नारा दिया कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, और बनाया हमने। आज जितने भी है ना, ये हमारी वजह से है। उत्तराखंड जहाँ पे नाम है वो हमारी वजह से, हमारे देन है। जिसकी वजह से राज्य बना, उसकी सरकार तो आई नहीं। पर ये जो मुख्यमंत्री है भाई, अगर हम राज्य नहीं बनाते तो कहाँ का मुख्यमंत्री रहता? प्रधान बनने की हैसियत नहीं थी इनकी, जो विधायक सांसद बन के बैठे हुए। हमने बनाया है, ठीक है। हमें अब हमारा नेता था हल लगाने वाला, हमारा नेता था पत्थर फोड़ने वाला। हमारे पास वो 25,000 महिला मंगल दल को देने के लिए नहीं था, वो युवाओं पे शराब की पेटियां पहुंचाने के लिए नहीं था। तो हम पिछड़ गए चुनाव में। ऐसा पिछड़े, फिर इनकी मीडिया भी, इनकी प्रिंट मीडिया भी, फिर इनके चलते रहे वो कार्यक्रम चूड़ाक्रम में पहुंचने वाला, शादियों में पहुंचने वाला। हमारा विचार तो अब जाके, जब आप लोग जब सहयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया, हम अब जाके पहुंच पा रहे हैं पहाड़ की कंदराओं में कि हम कौन हैं, हमने क्या किया। रो रहे हैं लोग कि तुम कहाँ थे, आज तक कहाँ थे। मैं भ्रमण करके आया हूँ 32 बूथों का, जहाँ पे पहाड़ की कंदराओं में हम गए। लोगों ने बोला कि आज तक इतने नेता आ गए, पर ऐसी बात जल जंगल जमीन के अधिकार की, राजधानी गैरसैंण की, कभी किसी ने समझा ही नहीं। जो आया उसने लूटा, जो आया उसने झूठे वादे किए।
हमारे लोगों को इतना लाचार कर दिया है कि शिक्षा के लिए भी पलायन करो, स्वास्थ्य के लिए भी पलायन करो, रोजगार के लिए भी पलायन करो। राजधानी गैरसैंण होती ना तो एम्स जैसा अस्पताल वहां होता, वहां से पिथौरागढ़ वाला भी इलाज कराने आता है और ये पौड़ी से भी आता है इलाज कराने। ये प्रदेश इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे यूपी वालों का इलाज हो, यहाँ पे बिहार वालों का इलाज हो। अरे हमारे लोग रास्ते रास्ते मर जाते हैं। देखिए अधिकार सबका है, देश सबका है, पर जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसकी प्राथमिकता पहली होगी। हमारा आदमी मरे सड़कों पर और एम्स फुल हो जाए बाहर वालों से तो क्या औचित्य रहा फिर उत्तराखंड का। मैं गया था, धामी जी भी यही बोल रहे थे कि देखिए आप ऐसी बात नहीं कर सकते, देखिए योगी आदित्यनाथ भी तो हैं, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर ऐसी बात वो करेंगे तो क्या अजीत डोभाल भी तो हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो तब। अरे मैंने कहा अजीत डोभाल जो है ना वो अपने दम पे बना हुआ है। अजीत डोभाल को इसलिए नहीं बोला कि तू पहाड़ी है, ईमानदार है, चल तेरे को वो बना देते हैं, बड़ा अधिकारी बना देते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां गए हैं ना तो नेता बन के नहीं गए, बेटा बन के गए, सेवा की उन्होंने, इसलिए नहीं चुना कि चलो तुम पहाड़ी हो तुम आ जाओ। जो हम अपनी काबिलियत से पाते हैं उस पर भी एहसान बताया जाता है। इस प्रदेश में साफ सीधी बात है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिस दिन हम मजबूत हुए, जितना कमजोर उक्रांत का झंडा हुआ उतना पहाड़ी कमजोर हुआ। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य की शुरुआत ही आंदोलन से हुई थी, पर अभी भी लोग सड़क पे ही हैं। सड़क से शुरुआत हुई, अभी भी लोग सड़क पे हैं, अपने मांगों के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको गुमराह कर रही है। आप विपक्ष ये कह रही है कि आज देहरादून में ठेके, देहरादून में रिजॉर्ट, जैसे आप ये बात कर रहे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है, गुमराह करने की चीज है, बस ये धर्म के नाम पे लड़वा रहे हैं। ऐसा बात रही नशे की तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रदेश में 1880 में पहला ठेका खोला गया अंग्रेजों द्वारा। वो अंग्रेज उन्होंने क्या बोला कि पहाड़ी जो लोग हैं वो शराब नहीं पीते हैं, तो ये ठेके जो हैं कम कम सीमित उस पर खोले जाएंगे, बहुत दूर दूर खोले जाएंगे। वो अंग्रेज जिनको हमने साइमन गो बैक किया, जिनको हमने भगाया, उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए इतना सोचा। और आज जो धर्म की बात कर रही है, जगह जगह ठेके खोल रहे हैं। यहां तक कि लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में ये वन मंत्री सुबोध उनियाल बोलते हैं कि शराब लेने के लिए 6 लोग हमारे मर गए, वो जाते थे लेने, मर जाते थे, मैंने वहीं पे खुलवा दिया। ऐसे तो ये लोग हैं। अरे धर्म करने वाले, इन्होंने यूसीसी लागू किया। यूसीसी में किसी भी धर्म के 2 लोग साथ में रह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के। फिर क्या कर लेगी ये पुलिस, क्या करेगी जब आपने कानून ही बना दिया। तो आप ये देखो ना, धर्म बोल के धर्म का आघात इन्होंने किया। नशा नहीं करके ठेके इन्होंने खोले। रोजगार देंगे करके बेरोजगार सारे लड़के जमीन पर बैठे हुए हैं। उपनल के लोग बैठे हुए हैं, आशा आंदोलित है, आंगनबाड़ी आंदोलित है, एलयूसीसी जैसा घोटाला हो जाता है, फिर भी जय भाजपा तय भाजपा या कांग्रेस। बहुत हो चुका है, अभी भी नहीं बदले ना। तुम आखिरी पीढ़ी हो पहाड़ियों की, यहाँ पहाड़ी शब्द जैसा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे वो अरावली को खोद के कर रहे हैं ना, ये एक चीज का सर्वे करके बैठे हैं हमारे पहाड़ों में क्या क्या है। दादा, आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपका ये बयान आया था कि अब ये प्रदेश बलिदान मांग रहा है और आप बलिदान के लिए तैयार हो। हम तैयार हैं भाई। 42 हमारे राज्य बनाने के लिए खत्म हुए, हम राजधानी के लिए 42 लोग तैयार हैं। हम मूल निवास भू कानून के लिए तैयार हैं। देखो, अगर ये प्रदेश बलिदान मांग रहा है तो हम बलिदान के झंडे वाले हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जब ये प्रदेश पुकारेगा हम खत्म होंगे इस प्रदेश के लिए। हमारा निस्वार्थ प्यार है इस जमीन से, हमारा निस्वार्थ प्यार है इस उत्तराखंड से। जब बलिदान मांगेगी ये भूमि, एक एक उक्रांत का सिपाही, हमें खून बहाना आता है, हम खून बहाएंगे अपना। तो 27 को लेके कैसा देखा है आपने, क्या होने वाला है? 27 के लिए जो है, मैं युवाओं को भी बोलता हूं जो यहाँ पे जैसे नारेबाजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, अरे झंडा पकड़ो, घर घर चलो, झंडा पकड़ो, बूथ मजबूत करो, झंडा पकड़ो, विधानसभा घूमो। ये इस तरह का रोष अगर हो तो ऐसा हो कि सत्ता की नींव हिलाओ। पकड़ो ना झंडा, मुझे फोन करके क्या होगा, मेरे साथ फोटो खींच के क्या होगा, मुझे ये समझ नहीं आता है। अरे उठाओ झंडा, मेरे पास भी वही विचार, तुम्हारे पास भी वही विचार, पहुंचाओ गांव गांव। आप 1000 की संख्या में हो, 1000 बूथ पे जाओ, बूथ मजबूत करो, समय दो, विचारधारा, विजन डॉक्यूमेंट समझाओ, परिवर्तन करो। आप बहुत योग्य हैं, आप में बहुत काबिलियत है, आप सत्ता को बदल सकते हैं, पर आपका प्रण जो है मजबूत होना चाहिए। 2027 में कितनी सीटों पे लड़ेंगे? पूरी 70 सीटों पे लड़ेंगे, पूरी 70 सीटों पे लड़ेंगे। 11,600 बूथों पे हमारे युवा बूथ अध्यक्ष होंगे। मेन बॉडी के तो होंगे, उससे पहले युवा बूथ अध्यक्ष होंगे। और
जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे हमें ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि हमें हरिद्वार से समर्थन नहीं है। हरिद्वार का भी जो नारसन का जो व्यक्ति है ना, वो खुद परेशान है कि भाई मेरे गांव में पोस्टमैन हरियाणा का आ गया। नारसन का भी तो था, कह रहा ठेकेदार भी बाहर का, भाई साहब एसडीएम भी बाहर का है। जो हमने लाइन दी है नारसन से मलारी, नीतिमाना से धारचूला, वो हमारा संदेश पहुंच चुका है कि हमारी कोई ऐसी संकीर्ण क्षेत्रवाद वाली लड़ाई नहीं है। हमारी जो विचारधारा है वो व्यापक है, खूबसूरत है। डाइवर्सिटी को हम जिंदा रखने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम दिन ब दिन, आप ये युवाओं का हुजूमर जो झंडे देख रहे होंगे, आपने आज से पहले इस तरह का नहीं देखा होगा। फिर से वही सवाल पे आता हूँ, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिसको ये रेवोल्यूशन नहीं लगता है, जिसको बस ऐसा लगता है कि आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। उनको खाली बाहर की तस्वीर दिखती है। उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, जिस दिन राजधानी गैरसैंण बन जाएगी, मूल निवास भू कानून, जल जंगल जमीन का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, उस दिन मैं तो क्या, मेरी 10 पीढ़ी चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे बड़ा राजनीतिक त्याग कोई कर सकता है? हम त्याग तपस्या बलिदान वाले हैं, हमारी लाइन ही त्याग से शुरू होती है। ये आज भी बीजेपी कर दे, मैं दावे से कह रहा हूं, मैं क्या, मेरी 10 पीढ़ी चुनाव नहीं लड़ेगी, हम घर बैठ जाएंगे। हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए, मूल निवास भू कानून चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में प्राथमिकता केवल पहाड़ी की चाहिए, व्यापार ठेकेदारी में पहाड़ी चाहिए, जल जंगल जमीन का अधिकार चाहिए। हम सब तक एक तरफ उत्तराखंड उबल रहा है ऐसे आंदोलनों से, और दूसरी तरफ सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये मांग गलत है, और उन्हें जो एविडेंस लाए हैं, जो लोग जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उनको भी अनएथिकल बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जांच की मांग गलत है। इस पे क्या कहेंगे? अब ये तो जनता भी तय कर सकती है, बता सकती है कि कितनी जायज़ है। अब उस बेटी का नाम, उस बेटी के जो वीआईपी का नाम उजागर हो चुका है, उस पर भी अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। और ये पता लग रहा है कि भाजपा किस तरह से बचा रही है अपने लोगों को। और जो ऋषिकेश की घटना हुई थी, पथराव हो गया था लोगों के बीच में, और वन भूमि की जो मामला था, उस पे क्या कहेंगे? उस पे हमारे जो निर्दोष लोग हैं जिन्होंने पत्थर चलाए भी नहीं, वो जेलों में डाल रखे हैं। इनकी आदत है यूकेडी का दमन करने की, पर इनको ये नहीं पता जितना हमारा दमन करते हैं हम उतना उभर के सामने आते हैं। कहाँ पे खोद रही है? शहजाद जी से मैं मिला हूं, और शहजाद जी से मैंने यही बोला था, ये मैंने बोला तो आपने बहुत बढ़िया बोला, पर मैंने कहा एक लाइन आप गलत बोल गए। जो आपने बोला कि टिहरी विस्थापित वालों को वापस ले जाइए, और फिर जो महागलत बोला तो वो उसने बोला, किशोर उपाध्याय जी ने बोला कि हम पानी रोक देंगे। अरे भाई, संकीर्ण क्षेत्रवादी तो शहजाद जी और वो निकले, हमने तो ऐसी बात ही नहीं। हम तो नारसन से मलारी की बात की। चरित्र जो राष्ट्र 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 चिल्ला रहे थे, उन्होंने क्या बोला? पानी में जहर मिला दूंगा, यूरेनियम कुछ ऐसा बोला था, मिला दूंगा। और दूसरे ने क्या बोला? टिहरी वालों को वापस ले जाओ। दोनों राष्ट्रीय दल, ठीक है, ये संकीर्ण क्षेत्रवादी, और आरोप लगे हम पे, नारसन से लेके मलारी वालों पे, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय वालों पे आरोप लग जाए पहाड़ मैदान की। जिस विचारधारा के अनुसार पहाड़ मैदान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, उस पे तुम आरोप लगा दो। इस प्रदेश के लिए सबका बलिदान हुआ, वालिया का बलिदान हुआ, सलीम का बलिदान हुआ, सरदार जी का बलिदान हुआ, भट्ट का बलिदान हुआ, नेगी का बलिदान हुआ। सबने अपने आप को पहाड़ी माना कि पहाड़ी राज्य बनाएंगे साहब। तब कहाँ था पहाड़ प्लेन? ये पहाड़ प्लेन वो खोद रहे हैं जो आजकल नए नए उत्तराखंड में नेता बनने आ रखे हैं। अपनी राजनीतिक जमीन जब खिसक रही है उनकी, तो वो तैयार कर रहे हैं पहाड़ प्लेन के ध्रुवीकरण को। और एक और सवाल की, जैसे अभी क्रिसमस में बहुत सारे हिंदू दल थे जिनने क्रिसमस की पार्टी को रोका, ये सब चीज़ा, क्या लगता है ये धर्म जातिवाद बढ़ रहा है यहाँ पे, धर्मवाद? देखिए ऐसा है ना, जिस दिन हम आए ना, उस दिन हम बताएंगे कि संस्कृति यहाँ की असली क्या है। यहाँ पे आपको पता है ये शिव की भूमि है, केदारखंड मानस खंड बोला जाता है। हमारा तो देवी देवता डोली में आता है। हमने तो पत्थर पूजने बाद में शुरू किया। हमने तो प्रतीकात्मक रूप से भूमियाल पूजा। हमारी ऐसी गौरवशाली संस्कृति है जिसने चावल देख के ही बता दिया कि तुम्हारा फोन खोया था, कहाँ खोया था बता दिया। पूरे देश में बोलो तो जरा, जो ये बजरंग दल वालों को, ये जो और जो लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, ऐसी पूजा पद्धति दिखा दो। इस पूजा पद्धति को बचाने के लिए जो यहाँ का बजरंग दल है उसको आगे आना चाहिए था। इसकी संस्कृति के लिए बचाने के लिए आगे आना चाहिए था, ठीक है।
यहाँ की जो संस्कृति है, देखो जय श्री राम तो है, पर साथ में हमारी, मैं बोल रहा हूँ, लाटू भी चलता है, उफराई भी चलती है, हित भी चलती है, देवराड़ी भराड़ी, गदरों का मसान तक पूजा जाता है हमारा, है ना, आंचरी तक पूजी जाती है, वो भी तो पता होना चाहिए। आज जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ, वो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण पैदा कर रहे हैं जानबूझ के, जबकि वो हमारी संस्कृति से कहीं भी मेल नहीं खाते। मेरी नज़र में वो बाहरी हैं, जो इस प्रदेश में बाहर से आया है, जो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो बाहरी है। वो हमारे रोजगार पे डाका डालने आ रखा है, हमारे संस्कृति पे आघात करने आ रखा है। और ये भी कि ज्यादातर जो जमीनें हैं वो बाहर वालों को बेची जा रही है। वो तो बेची गई हैं। और आपको क्या लग रहा है, राजधानी गैरसैंण बनाने से पहले ना, पहले राजधानी गैरसैंण के अगल बगल जितनी जमीन है वो छुड़वानी पड़ेगी, बिक चुका है वहां भी। सरकार साफ सीधी चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन सरकार में आएंगे ना, उस दिन सबसे पहले जमीनें जो है छुड़वाएंगे, सरकारी रेट पे छुड़वाएंगे, जितना लगाया है उनको लग रहा है, उसके बाद राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। मैं संविधान के अनुसार मानता हूं 1950, अगर आप 1950 से यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं, अन्यथा आप नहीं हैं। आप फिर जिस प्रदेश के मूल निवासी हैं आप वहाँ के कहलाएंगे। और ये संविधान जो है आज़ादी देता है, ये कोई गलत नहीं है। और ये एक डाइवर्सिटी को जिंदा रखना है, जिस डाइवर्सिटी, जिस यूनिटी की हम बात करते हैं, देश जिसे बोलते हैं, देश डाइवर्स है हमारा। ये गुलदस्ते की तरह है, अलग अलग फूल हैं, वो अलग जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको जिंदा रखने की हम बात कर रहे हैं। कि यहाँ पे इस पहाड़ी प्रदेश में आते हैं ना, कोई बाहर से, उसको लगता नहीं है कि मैं अभी पहाड़ी प्रदेश में आ गया हूँ। यहाँ पे वो झलक ही नहीं मिलती है उनको संस्कृति की। राजस्थान में जाओ तो राजस्थान की संस्कृति की झलक मिलती है, ठीक है। आप गुजरात में जाओ तो वहाँ पे गुजरात की झलक मिलती है। यहाँ पे आप आओ, राष्ट्रीय दलों ने ऐसा कर रखा है, धर्मशाला जैसा बना रखा है, क्लब पब, ये कल्चर था हमारा। अरे यहाँ पे ढोल धमाऊ मंडाण लगते थे, तुमने बर्बाद कर दिया सारा। हम आएंगे इस कल्चर को बचाने के लिए, इस भाषा को सुरक्षित करने के लिए, ये अधिकार दिलाने के लिए और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हम सत्ता बन के उभरेंगे, मजबूती से लड़ेंगे।